ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना बाजार जोखिम के अधीन होता है। अब इसका पुट पे इफेक्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पुट जो होती है डेल्टा की वो -1 से 0 तक डिनोट होती है। तो जैसे जैसे हम पुट के केस में इन द मनी की तरफ जाएंगे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी डेल्टा की, और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी के केस में जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसकी वैल्यू हो सकती है -0.6 हो जाए, इसकी -0.7 हो जाए, इसकी -0.8 और इसकी -0.9 हो सकती है। क्लियर है। इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू है -0.4 हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यूज होंगी डेल्टा की वो 0.5 तो एट द मनी के केस में होंगी, और इन द मनी के केस में हमेशा जो वैल्यू होगी वो 0.5 से ज़्यादा होगी, और आउट ऑफ द मनी के केस में 0.5 से कम होगी। इसी तरीके से पुट के केस में भी जो वैल्यूज होंगी, हालांकि हम जब नेगेटिव में वैल्यूज को पढ़ते हैं तो जो भी वैल्यू नेगेटिव में बड़ी होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। बट आपको ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन सिर्फ पुट के केस में डेल्टा को डिनोट करने के लिए दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो -0.9 है ये सबसे छोटी फिगर है। क्लियर है। आप इसमें थोड़ा सा ये मान के चले कि ये जो पॉइंट में -0.9 फिगर लिखी है ये सबसे छोटी फिगर नहीं है। ये आप उसी तरीके से रीड करें जैसे ये 0.9 लिखी हुई है। क्लियर है। इसको अभी आपको कैलकुलेट करके समझाऊंगा तो अब आपको आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जो है इसकी -0.3, ये जो है -0.2, और ये जो है 80 वाली ये -0.1। क्लियर है। ये जो है डेल्टा मैंने पहले बताया, ये जो है हमेशा जो 0.5 से जो आउट ऑफ द मनी होगा वहाँ उसकी तरफ जब अगर हम डीप आउट ऑफ द मनी में जाते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यूज कम होती जाएंगी। इसका मतलब जो कॉल या पुट होगा उसमें उतना कम मूवमेंट आएगी। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो 100 से मार्केट प्राइस जो था XYZ का वो 101 हो गया था, मतलब ये इसका प्राइस 1 रुपया बढ़ गया था, तो पुट में इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये जो 25 वाली कॉल है, मतलब ये जो 25 वाली जो कॉस्ट है पुट का, ये जो 120 वाली स्ट्राइक प्राइस है इसमें 0.90 हम कम कर देंगे क्योंकि इसका प्राइस 1 रुपया बढ़ गया था। तो पुट में इसका रिवर्सल इफेक्ट आएगा। इसका जो अगली कॉस्ट होगी 101 पे, ये कितनी हो जाएगी 24 रुपये 10 पैसे हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से ये जो 80 वाली है, 80 वाली जो पुट का प्राइस 1 रुपये था अब ये कम होके 90 पैसे हो जाएगा। अब ये जो 100 रुपीज़ इसका प्राइस मान लीजिए 1 पॉइंट कम होकर 99 हो गया है, तो इसका इफेक्ट पुट के केस में पॉजिटिव आएगा। और ये जो 80 वाला जो अब प्राइस है ये 1 रुपये वाला, ये 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो माइनस और फिगर लिखी है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम माइनस ही देख पढ़ रीड करेंगे। ये माइनस जो साइन है सिर्फ पुट के लिए मतलब दर्शाया गया है, पुट के लिए ये डिनोट किया गया है कि ये जो डेल्टा है ये पुट के केस में ये माइनस में शो होता है। तो इसी तरीके से ये जो 25 वाली इन द मनी, डीप इन द मनी जो पुट है 120 स्ट्राइक वाली, ये जब प्राइस 99 हो जाएगा 100 रुपये से, तो इसमें जो मूवमेंट आएगी वो 0.9 की आएगी। ये अगला रेट जो इसका होगा 25 रुपये 90 पैसे हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये जो डेल्टा है अगर इसके बारे में हमें पता हो, ये जो वैल्यूज है डेल्टा की इन द मनी के केस में 0.5 से ज़्यादा होती हैं, आउट ऑफ द मनी के केस में ये 0.5 से कम हो जाती हैं। तो अब आपको डिसीजन लेने में मदद हो सकती है, मदद मिल सकती है जब भी आप किसी ऑप्शन में ट्रेड करें, कॉल या पुट में। अगर आप बायर हैं या राइटर हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस है कॉल या पुट की जिसमें 1 पॉइंट मूवमेंट होने से उसके कॉल या पुट के जो प्रीमियम है उसमें इफेक्ट ज़्यादा आएगा और किस में कम आएगा। नेचुरली जो राइटर होते हैं वो ऐसे ही कॉल या पुट को शॉर्ट करते हैं जिसमें इफेक्ट जो है वो कम आए। कि इसका मतलब ये है कि अगर वो उन मान लीजिए जो 80 वाला प्राइस है पुट का, या ये इस केस में 120 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल के केस में 1 रुपये पे ट्रेड हो रही है, अगर इसको कोई राइटर या इसको सेल कर दे तो अगर ये उल्टा भी इफेक्ट आ जाए, मतलब इसने इसको सेल कर दिया और जो स्टॉक है वो उल्टा बढ़ जाए कॉल के केस में,
तो उसको जो लॉसेस होंगे वो इतनी नहीं होंगे जितने होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट आएगी 0.1 की आएगी। तो इस तरीके से हमें डेल्टा जो है डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है ऑप्शन के ट्रेड में। अब मैं यही जो आपको एक हाइपोथेटिकल जो मैंने एग्जांपल दिखाई है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एनएससी में से कोई भी हम स्टॉक लेंगे और उसको फिर हम ऑप्शन कैलकुलेटर में उसका डेल्टा जो है चेक करेंगे। क्लियर है? अब हम ऑप्शन कैलकुलेटर किसी भी शेयर का चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ऑप्शंस का कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ वो शेर खान की वेबसाइट से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है पिछले 7 सालों के इन्हीं के साथ है, और मैं किसी और ब्रोकिंग फर्म के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, या उनका कभी मैंने टर्मिनल या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है, इसलिए मेरे को शेर खान के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं यहाँ से इनका कैलकुलेटर यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। आप भी चाहें तो अपने किसी ब्रोकर का कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं जिसके पास आपका अकाउंट हो। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी शेयर की। यहाँ पे मैंने रैंडम एग्जांपल ली है एक्सिस बैंक की। आप किसी भी शेयर को यहाँ पे ले सकते हैं एज अ एग्जांपल, जो भी एफएनओ में ट्रेड होता हो। इसका करंट मार्केट प्राइस है 436.2, और ये इसकी स्ट्राइक प्राइस है। इधर ये वाला एरिया कॉल का है, ये वाला एरिया पुट का है। तो अभी हम इसकी एक आउट ऑफ द मनी कॉल ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो इसका करंट मार्केट प्राइस 436.2 है, तो इसका मतलब ये जो 440 वाली जो कॉल है इस साइड में 5 रुपये 10 पैसे में जो ट्रेड हो रही है, ये जो है ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। इसको अब हम ऑप्शंस कैलकुलेटर में इसकी फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे कि उसमें डेल्टा क्या आएगा, और फिर आप वहाँ से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये जो 5 रुपये 10 पैसे रेट है, जब इसमें ये जो करंट मार्केट प्राइस है, ये जो इसमें 1 रुपये की मूवमेंट आ जाए, यानी ये बढ़ के 437 रुपये 20 पैसे हो जाए, या कम होकर 435 रुपये 20 पैसे हो जाए, तो ये जो 5 रुपये 10 पैसे है, ये जो 440 स्ट्राइक प्राइस का ये जो कॉल का प्रीमियम है, ये कितना बढ़ जाएगा और कितना कम हो जाएगा। अभी हम इसको ऑप्शंस कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट फ्री जो है हम 12% ले लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं 440 वाली। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 436.2। टाइम एक्सपायरी अभी हमारे पास कितने बचे हैं? आज 23 तारीख है, और ये जो एक्सपायरी है 29 दिसंबर की है, तो अभी हमारे पास 6 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी के। डिविडेंड यील्ड 0 है। यहाँ पे हम कॉल ही ले रहे हैं अभी इस केस में, तो हम कॉल सेलेक्ट कर लेंगे। और हमें आईवी का पता है, यहाँ पे एंटर आईवी डालने के लिए बोल रहा है, तो हमें आईवी का पता है। यहाँ से हम आईवी डाल देते हैं। इसकी आईवी है 29.14। यहाँ से हम इसकी आईवी डाल देते हैं 29.14। क्लियर है? अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे इसने फिगर्स तो हमें थीटा गामा वेगा की भी दे दी हैं, लेकिन अभी हमने इनके बारे में जाना नहीं है कि ये क्या होता है। हमने सिर्फ अभी डेल्टा के बारे में ही पता किया है कि एक डेल्टा क्या होता है, इसलिए हम डेल्टा के ऊपर ही फोकस करेंगे। देखिए, इस केस में डेल्टा की जो फिगर आई है वो है 0.4350, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक आउट ऑफ द मनी के केस में कॉल या पुट, आउट ऑफ द मनी जो कॉल या पुट होती है, उसके केस में जो डेल्टा होगा वो 0.5 से कम होगा, यानी 0.4 0.3 से लेके 0 तक जाएगा। क्लियर है? ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं ये आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी कॉल है, इसलिए इसका डेल्टा जो है 0.5 से कम आया है। अब इन दोनों फिगर्स को हम एक्सेल में एक बार नोट कर लेते हैं, सो दैट अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करूँगा तो वो मैं एक्सेल में भी आपको चेंज करके दिखा पाऊँ कि वो इस फिगर से कैसे चेंज होगी। तो इसका प्रीमियम हम ले लेते हैं। ये जो कॉल है इसका प्रीमियम है 5.1409 5.1409। क्लियर है? ये कॉल का प्रीमियम है, और इसका जो डेल्टा है इस वाली प्राइस पे वो है ये 0.4350। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्राइस है 436, इसमें मान लीजिए 1 रुपया बढ़ गया रेट, इसको हम 437 कर देते हैं। क्लियर है? ये 437 कर दिया, और हम ये मान के चलेंगे कि बाकी जो भी क्राइटेरिया है 12%, 6 दिन एक्सपायरी के, और आईबी ये इंटैक्ट है, यानी इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, स्पॉट प्राइस यानी करंट मार्केट प्राइस जो है 1 रुपया बढ़ गया है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ये जो है इस वाली फिगर से बढ़ जाएगा, मतलब इसमें ये वाली फिगर प्लस करेंगे तो इसका नया रेट आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए, इसका नया रेट आ गया है 5.58। इसको अब हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। इसमें हम प्लस करेंगे ये वाली फिगर,
तो देखिए ये 5.58 5.57 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहा है 5.58 आ रहा है, तो ये हमारा मैच हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि उसका जो अगला रेट होगा वो ऑप्शन प्रीमियम के केस में क्या होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑप्शन का प्रीमियम क्या था, हमें इंडिकेशन डेल्टा ने पहले दे दी थी कि अगर एक पॉइंट बढ़ जाएगा तो उसका अगला रेट जो है ऑप्शन प्रीमियम का क्या हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसका प्राइस जो है एक एक पॉइंट कम हो जाए, 435.20 हो जाए, तो उसका जो अगला रेट होगा वो देखिए 4.7179 हो जाएगा। मतलब वो उसी डेल्टा से कम हो गया जो पहले यहाँ पे डेल्टा आ रहा था। डेल्टा कितना आ रहा था? इतना आ रहा था। अब हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इस वाली फिगर में से ये वाली फिगर माइनस कर देते हैं, तो देखिए ये जो है 4.70 आ गया है, यानी 4.71 की फिगर हमारी मैच हो रही है ऑलमोस्ट। तो ये जो है डेल्टा ने हमें पहले बता दिया था कि अगर एक पॉइंट की मूवमेंट से ये जो करंट मार्केट प्राइस है एक्सिस बैंक का, ये 1 रुपये बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो हमारा जो कॉल का प्राइस होगा वो भी कितना चेंज आएगा वो हमें डेल्टा से पहले पता लग गया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से ये जो बाकी के स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये जो 430 420 410 आउट ऑफ द मनी पुट के केस में या इन द मनी कॉल के केस में, आप इनको भी ऑप्शंस के डाल के चेक कर सकते हैं कि उसका अगला डेल्टा क्या आ रहा है, और उसकी वजह से जो अगर एक पॉइंट मूवमेंट होने से ये जो प्रीमियम है नेक्स्ट प्रीमियम क्या हो जाएगा। क्लियर है? ये एक एक करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे नया स्ट्राइक प्राइस डालना है जो भी आपने चेक करना है, और उसका करंट मार्केट प्राइस तो यही रहेगा, उसमें आप 1 रुपया ऊपर या नीचे एडजस्टमेंट करें, और आपको यहाँ पे डेल्टा शो होगा। वो डेल्टा जो है इस वाले प्रीमियम में या तो आपको प्लस करना है या माइनस करना है। अगर प्राइस प्लस होगा तो आप प्लस कर दें, अगर माइनस होगा तो वो ये डेल्टा जो है इस प्रीमियम से माइनस कर दें, तो आपको आगे की फिगर पता लग जाएगी कि उसका आने वाला प्रीमियम क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेल्टा समझ में आ गया होगा कि डेल्टा क्या होता है। अब हम गामा बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना बाजार जोखिम के अधीन होता है।